हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहता है। अगर आपने क्लास 8 पास आउट कर लिया है तो जनसंख्या वृद्धि क्या होती है ये आप बहुत इजीली जानते होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे हम प्रस्तावना। प्रस्तावना में लिखना है कि भाई जनसंख्या वृद्धि होती क्या है। पता है तो एज इट इज लिख दीजिए, अदरवाइज यहाँ देख लीजिए। जनसंख्या का मतलब है एक विशेष स्थान पर रहने वाले कुल जीवों की संख्या। दुनिया में कई हिस्सों में मुख्य रूप से जो गरीब देश होते हैं वहां पर मानव आबादी का विकास एक चिंता का विषय बना हुआ है। बहुत तेजी से आबादी बढ़ रही है। वहीं पर दूसरी ओर कुछ जगह ऐसी भी है जहां जनसंख्या की दर बहुत तेजी से कम हो रही है। तो ये देश की बात है। अब इसके बाद हमें लिखना होता है ऐसे में विषय, और विषय में हम अच्छाइयाँ बुराइयाँ क्या कारण रहते हैं ये सारी चीजें लिखते हैं। तो विषय में फर्स्ट हेडिंग आप डालेंगे बढ़ती जनसंख्या भारत में एक बड़ी समस्या है। जी हाँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमारे भारत की बढ़ती आबादी की हमारा जो भारत है वो बढ़ती आबादी की समस्या का सामना कर रहा है। दुनिया की करीब 17% आबादी भारत में ही रहती है, जिससे यह दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक है। लगभग हर विकासशील देश की तरह भारत में जनसंख्या वृद्धि के लिए कई कारण हैं। भारत में आबादी के विषय मुख्य कारण से एक निरक्षरता, अशिक्षित और गरीब वर्ग के लोग अधिक हैं। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, अधिक बच्चों को जन्म देते हैं। इसके लिए दो कारण हैं। फर्स्ट ये है कि वो ये सोचते हैं कि ज्यादा बच्चे होंगे तो परिवार बड़ा होगा और कमाने में मदद करेंगे, और सेकंड उनके पास कोई वजह ही नहीं होती बच्चे रोकने की, या फिर उन्हें जानकारी ही नहीं होती कि हम कैसे जनसंख्या को नियंत्रित करें, खुद पर कैसे कंट्रोल करें। ये दो कारण होते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर। भारत में जनसंख्या नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम क्या हैं। ठीक है, तो भारतीय जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार ने कुल कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। आप हेडिंग डालेंगे न्यूनतम विवाह योग्य आयु। आप सभी जानते हैं सरकार ने पुरुष की न्यूनतम आयु विवाह के लिए 21 ईयर रखी है और महिलाओं के लिए 18। हालांकि इसमें भी चेंज करने की अभी आया है कि करने की कोशिश की जा रही है। अभी पर्टिकुलर पता नहीं होगा या नहीं होगा। ठीक है, देश के ग्रामीण और पिछले वर्गों में क्या करते हैं लोग, चोरी छिपे शादी कर देते हैं छोटे बच्चों की, क्योंकि इस पर सख्ती से काम नहीं किया जा रहा है। एक कानून तो बना दिया गया है बट उस पर कोई भी सख्ती नहीं दिखाई जा रही है, इसलिए छोटी उम्र के बच्चों की भी शादी कर दी जाती है। इसके बाद आता है मुफ्त शिक्षा। आप देखते हैं गवर्नमेंट स्कूल में मुफ्त शिक्षा दी जा रही है और बहुत सारी चीजें दी जा रही हैं। स्कॉलरशिप भी दी जाती है, कॉलेज लेवल पर भी स्कॉलरशिप दी जा रही है, बट उसका भी कोई फायदा नहीं है। जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए मुफ्त शिक्षा तो मुफ्त दे रहे हैं, बट जब पिछड़े इलाकों में आप जाते हैं तो शादी ही जल्दी हो जाती है, तो जनसंख्या नियंत्रित कहाँ से हो। नेक्स्ट है दत्तक ग्रहण को बढ़ावा देना। भारत सरकार बच्चों को गोद लेने को बढ़ावा दे रही है। ऐसे कई लोग हैं जो विभिन्न कारणों की वजह से अपने बच्चे को जन्म नहीं दे पाते, तो वो दूसरे के बच्चों को गोद ले सकते हैं। ठीक है, अब फाइनली हमारा उपसंहार या निष्कर्ष क्या निकलता है ये लिखना है आपको। ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं होती है। मेन पॉइंट लिख दीजिए। अगर आपने तरीका सही यूज किया है तो आपको 6 मार्क्स मिल जाते हैं। भारत में बढ़ती आबादी गंभीर चिंता का विषय है। हालांकि भारत सरकार जो है हमारी ने इस पर नियंत्रण रखने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए हैं, बट उतने कदम काफी नहीं है। और कदम उठाने की जरूरत है, सख्ती से उठाने की जरूरत है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है और हमें खुद को ज्यादा जागरूक करने की जरूरत है। हम और आप भी इसमें अपना योगदान दे सकते हैं। एक एक करके हजारों की संख्या बन जाती है। अगर इस वीडियो को हजारों लोग देखते हैं और एक एक की कमी करते हैं तो कई हजार लोग कम हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे के साथ। थैंक यू सो मच।